A1 क्लासेज एज यूट्यूब में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे, सब्जेक्ट है हमारा विज्ञान। सब्जेक्ट कौन सा है हमारा? विज्ञान। तो विज्ञान में हमारा टॉपिक जो रहेगा वो आज का क्या है? रक्त। क्या है? रक्त। टॉपिक है हमारा रक्त। तो रक्त के बारे में हम साधारण जानकारी देखते हैं कि भाई रक्त है क्या चीज़, रक्त में क्या क्या चीज़ होती है। तो इसकी नॉर्मल जो बातें हैं वो देखते हैं। तो पहले तो ये क्या होता है, एक तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त कैसा ऊतक होता है? तरल संयोजी ऊतक। फिर इसका जो रक्त है, इसका अध्ययन, रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमेटोलॉजी। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी। और जो इसका अध्ययन करता होता है वो क्या कहलाएगा? हेमेटोलॉजिस्ट। हेमेटोलॉजिस्ट। इधर देख नहीं रहा होगा आपको। तो क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजिस्ट। ये रक्त का अध्ययन करता है। कौन है ये? अध्ययन करता। अध्ययन करता। ये रक्त का अध्ययन करता है हेमेटोलॉजिस्ट। तो इसका रक्त का बेसिक में देखेंगे तो हम तो सामान्य मनुष्य में रक्त होता है 5 से 6 लीटर। सामान्य मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है। फिर देखते हैं हम स्वस्थ मनुष्य। जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसके वजन का, जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसके वजन का रक्त का कितना परसेंट होता है? रक्त का 7% होता है। स्वस्थ मनुष्य के वजन का रक्त कितना परसेंट होता है? 7% होता है। अब देखते हैं रक्त का पीएच मान। पीएच मान कितना होता है? 7.4। सभी जानते होंगे। तो 7.4 रक्त का क्या होता है? पीएच मान। तो जब 7.4 होगा तो ये क्षारीय प्रकृति का होगा। कैसा होगा? क्षारीय प्रकृति का। अब देखते हैं हम एक यूनिट रक्त की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? 350 ml। 350 ml मिलीलीटर। एक यूनिट में जो रक्त होता है वो कितना होता है? 350, जैसे कहते हैं हम, 350 ml मिलीलीटर होता है एक यूनिट रक्त की मात्रा। अब देखते हैं रक्त में एक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो मनुष्य में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? 12 से लेकर 16 ग्राम। कितनी होती है? 12 से लेकर 16 ग्राम। जो रक्त का 100 मिलीलीटर प्रति 100 रक्त में कितना हीमोग्लोबिन रहेगा? एक हीमोग्लोबिन में 100 मिलीलीटर रक्त रहेगा। कितना रहेगा? 100 मिलीलीटर रक्त रहेगा। पुरुष में हीमोग्लोबिन की मात्रा, H भी बोल सकते हैं, हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? 14 से लेकर 16 ग्राम। अब यहाँ तो आई थी बात मनुष्य की। तो मनुष्य में तो स्त्री भी होते हैं, पुरुष भी होते हैं। तो ये दोनों में तो 12 से लेकर 16। और बात करते हैं हम या पुरुष की और महिला की। तो महिला में कितना होगा? 12 से लेकर
14 ग्राम। तो ये 12 से कम 12 और ज़्यादा से ज़्यादा 16। तो इस प्रकार ये 12 से 16 हुआ मनुष्य में। अब देखते हैं हम कि जो ये हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन होता है, इसमें हीमोग्लोबिन में हिम नामक तो क्या पाया जाता है, वर्णक। हिम नामक तो वर्णक पाया जाता है। ग्लोबिन नामक प्रोटीन, ग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है हीमोग्लोबिन। हिम नामक वर्णक, ग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। अब देखते हैं जब हमारे पूरे शरीर में ये पूरे शरीर में रक्त प्रवाह का मतलब होता है बहना। तो हमारे शरीर में जो रक्त का प्रवाह होता है उसमें कितना होता है, टाइम 90 सेकेंड। कितना होता है, 90 सेकेंड का समय लगता है। एक बार पूरे शरीर में, जो हमारे शरीर के विभिन्न अंग है उसमें पूरे में एक बार रक्त बहने की जो टाइम है, रक्त कितने समय में बह सकता है पूरे शरीर में बह सकता है 90 सेकेंड में। कितने में, 90 सेकेंड में।